ईद मुबारक। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक टू यू एवरीवन। ये ईद कुर्बानी, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे और हम सब की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आमीन। और ये आप देख सकते हैं, ये रही जी आहिल की ईदी। तो इसमें आहिल की ईदी है, ये रहा। थैंक यू सो मच माय मम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर बला, मुसीबत और परेशानियों से दूर करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद के दिन आप ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ ज़बरदस्त मौसम हुआ है, बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आप मेरे हाथ में दस्ताने देख सकते हैं। मैं आई थी जी अपनी क्यारियों की तरफ, यहाँ पे जी घास देने के लिए गाय और गाय के बच्चे को। तो गाय और गाय के बच्चे को घास दे के मैं आ गई हूँ और जी आगे से बच्चे आहिल और जी आहिल के पापा ईद की नमाज़ पढ़ के आके अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में जी आपको हम हमारे इलाके की जो कुर्बानी है, हम कैसे कुर्बानी करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो बस आहिल के पापा नाश्ता करेंगे तो आपको ले जाएंगे जी जहाँ पे जी हम कुर्बानी करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे, आमीन। नाश्ता थिया वा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं ईद की नमाज़ के बाद जल्दी से कपड़े चेंज करके निकला हूँ जी हमारे जो मोहल्ले में कुर्बानी गाह की तरफ। तो लेट हो रहा हूँ क्योंकि मोहल्ले वालों ने कहा था सीधे ही हम इधर रुकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कपड़े चेंज करना था, इसीलिए मैं घर आया था और नाश्ता भी करके हल्का फुल्का मैंने किया था। वापस थोड़ी सी चाय नाश्ता करके फिर मैं वापस निकला हूँ। तो लेट हो रहा है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी उधर पहुँच जाऊँगा। तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कुर्बानी के माल हैं हमारे, तो वहाँ पे जाके उनको ज़िबा करना है। हमारे यहाँ पर जो ज़बा करते हैं वो अलग से कोई बंदे को मंगाते नहीं है, तो हम खुद ही करते हैं मोहल्ले में, और उसको ज़बा करके तमाम चीज़ें सफाई करके फिर हमने उसको संभालना है। तो इसीलिए मैं तेज़ी के साथ जा रहा हूँ जी आगे। जय खाल, ईद मुबारक। तो पार के बात मुबारक, शुक्रिया शुक्रिया, ईद मुबारक यार। ए जो निखा तुझने बल्दी जा। तो पड़ोस में हमारी चाची होती हैं, रास्ते में मिली थी, तो वापस घर की तरफ आ रही थी, ईद मुबारक कह रही थी।
तो जी अपने मोहल्ले के सेंटर में पहुंचा हूं और यहीं पे ही हमारी जो जगह है कुर्बानी की वो भी अभी आपको दिखाता हूं। ये राजी रास्ता हमारा कुर्बानी के लिए जो जगह है कुर्बानी गाह की। यहाँ पे असलम भाई पहुंचे जी। आए जी, वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक खैर ना वतन में खालना दुरुस्त। तो इस्माइल भाई जे एक ना वतन आजाद ये ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबुटिन टे से ख़ानदान उठ से फैमिली टे ईद मुबारक। तो कुर्बानी है बोदा से तो असे खलीफा से गोट गोट गो जा दुआ थरो जा ए हमल साय ए चाय माय पियो जा ए थो जा दू आंड वतन मस्जिद ने वलो की गे ने कुर्बानी जारी है ना। ठीक ठीक। तो भी वाटे गे ना या ए कुर्बानी माल को कर गे ना कुर्बानी माल वो लोग करो हो गे ना आनी असे एक रिवाज है कि यानी बल्दी रुजमो बे बूट गट्टी बे कुर्बानी आनी जमत है बराबर तकसीम थे ए थो करो। ठीक, बड़ी मेहरबानी। तो ये जगह जो है हमारी जैसा कि इस्माइल भाई ने बताया कुर्बानी गाह की जगह है। कोई भी हमारी गैदरिंग होती है मोहल्ले में तो यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं जी। मैं जल्दी जल्दी आया था इसीलिए थोड़ी गर्मी भी मुझे लगी है। तो अभी जो दूसरे हमारे जो मोहल्लेदार हैं इस्माइल भाई ने बताया कि बाकी जो कुर्बानी के माल थे तो वो लाने गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर फ़िलहाल सारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो मैं सोचा था मैं लेट हो गया हूँ इसीलिए मैं भागते हुए आया था, लेकिन शुक्र है मैं लेट नहीं हो गया हूँ। तो यहाँ पे देखें जी हमारे खालू भी हैं। ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उसकी रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट के हवाले से काम करते हैं। रजिस्टर देख रहे हैं हम मकसो कहते हैं, अपने क्लस्टर या मोहल्ले में जो भी हम रहते हैं उसको मकसो कहते हैं। तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग मामू के पास रजिस्टर में होती है, खालू के पास। तो ये देखें जी बरामदा टाइप का है यहाँ पे और अंदर यहाँ पे स्टोर है और हमारे मोहल्ले के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। जैसे ये बड़े देगचे, बर्तन, ये देगची देखें, प्लेट और वगैरह ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं जी। तो हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें खुशी गम का कोई भी दिन हो तो यहाँ से अपने जो मकसो है यहाँ से बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे ये इज्तिमाई ये एक सेटअप यहाँ पर मौजूद है। नियाज की बल्दी भी कहते हैं हम इसे। तो ये एक जानवर है हमारे कुर्बानी का और दूसरा ये वेड़ू है। और कुछ जानवर लाने के लिए हमारे जो मोहल्लेदार हैं वो गए हैं, इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में लेके आएंगे। तो उसके बाद ये माल को ज़िबा करेंगे, सफाई करेंगे और उसके बाद आगे की एक्टिविटी में आपको फिर शो करूँगा। ईद मुबारक बूटी बूटी ईद मुबारक बो मौला हर वक्त खुशी शुदियार शौक नसीब थो। आमीन आमीन। हर वक्त शौक थो की खुशी थो की शुदियार थो की नसीब थो। मनो सदन शाह सोना बजदर ठीक दाद उम्र जो भाई उम्र है नहीं तकरीबन 99 साल 99 साल 90 एक कम 90 साल एक कम माशाल्लाह। तो जैसा कि अभी दादा ने आपको बताया हमारे दादा हैं अभी इनकी एज जो है 89 ईयर्स है, यानी 90 साल अभी स्टार्ट होने वाले हैं अगले साल से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद हैं और आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं और दुआएं दे रहे थे। और माशाल्लाह आर्मी रुका कौन था हो ना, तो आर्मी रिटायर्ड भी हैं। पिछली एक वीडियो में भी मैंने इनका दादा का इंट्रोडक्शन कराया था। एक ही जगह 65-71 तो दो जंगों के गाजी भी हैं। तो एक 65 की जंग भी उसमें भी थे और साथ में 71 की जंग भी लड़ चुके हैं।
सक्सेस वनो चाचा। तो ये तीसरा वेड़ू भी यहाँ पे पहुँचा है, आप देखें। तो ये देखें जी, अभी आरिस भी पहुंचा है और यहाँ पर आहिल भी पहुंचा है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। Eid Mubarak to all of you. ये देखें जी, आहिल और आरिस बड़े एक्साइटेड हैं। यम यम खेनिया। पीछे जाओ। शराज तो तेने अदा थोड़ी तो हनी। अच्छा दूसरा गट नाम की तू चलो ने ते कभी नहीं दानी मिकी सनस ने नमाज बढ़िया जगह वसुस रहमत बात वसुस दानी माशम सबात। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे असलम भाई और अलीमरत भाई चाय बना रहे हैं। चाय सुना ना? चाय टी टाइम। क्योंकि ये माल काफ़ी हैं, 4-5 माल हैं, छोटे बड़े। मोहल्ले में जितने भी घराने हैं उस हिसाब से तकसीम करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर चाय पानी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। बस ना। ये बस ना। वाह वाह। साइड वो साइड वो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चाय पे लगे हैं सब देसी शीशर और देसी ऑर्गेनिक घी के साथ। तो चाय पीने के बाद फिर जो भी यहाँ पर गोश्त वगैरह है वो फिर बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे देखे जी, आरिस चाय पी रहा है अपने क्लास फेलोज के साथ, और एक आपा है इसकी और ये क्लास फेलो है। तो मैं भी फिर इनके साथ चाय पीने लगा हूँ, ये बच्चों के साथ। तो इधर देखें जी, बच्चा पार्टी आजकल के दौर के बच्चे जहाँ भी होते हैं ये भी चेंज हो गए हैं, फ़ोन के साथ बिजी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं रकोपोशी का बहुत ही प्यारा व्यू आता है, और साथ साथ आज काफ़ी गर्मी भी है और हमने चाय भी पिया है, इसी वजह से और ज़्यादा गर्मी लगी है।
مجازات بقصور توفيق دو حجر امتك حسين خدا تقول تمشي زين اصوب يا شرو تيجي تشروات رارو يارته شيراز ماما شا ما لا اخرير وان رجال شفت زي مقصد بطل نسي هذا جو عبد الرؤوف ابراهيم نبون شاكو او يا کو شبات الابدار ابراهيم نشا ايوه मामा तायु पेट्रोल मांडो आमीन बलाई आफत दूर थो आमीन रहमत का बरकत परवरदिगार से नसीब थो आमीन अनुसाल अनु कुर्बानी जमात मुबारक थो दुआ थोन हाथों के अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम परवरदिगार से कई जमात से कुर्बानी थी न तो कुर्बानी मुबारक थो परवरदिगार से मिस्र को नवाजा थो थी न तो जनट्रे सूरतरो नकदी सूरतरो या कोगा असबाब की सूरतरो परवरदिगार से इन्हें नीक हजाती कबूल करो परवरदिगार से मिस्से हतो जो नवाजा थो इन्हें रोजी कमाई रो बरकत दो परवरदिगार से इन्हें हर मैदान इन्हें कामयाबी नसीब ठीक है नहीं ठीक मैं फुटुआ सही ना मानू तेनो कोई मोटो सही ट्रेन सो पुटी मोटी सही ट्रेन क्या सही है नो सही है की बात है मानो सही सही मुबारक सर ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ये जी हमारी सेलिब्रेशन जो है क्लोज हो गई ईद मुबारक अभी हम सब घर की तरफ निकले हैं ईद मुबारक थैंक यू सो मच फिर मुबारक चले जी तो जी अभी फारिग हो गए हम और घर की तरफ निकले हैं भूख भी लगी है और थक भी गए हैं तो आप देख सकते हैं ये कुर्बानी का गोश्त जो मिला है वो लेके हम सब घर की तरफ निकले तो जी टोटल हमारे जो मोहल्ले में हमने लिस्ट बनाया था और लिस्ट के हिसाब से तकरीबन 59 हम घराने यहाँ बनते हैं कुछ बाहर से भी हैं मेहमान हैं तो हमारे यहाँ पर तरीक़ाकार ये है कि जो भी कुर्बानी का जानवर होता है हमारे मोहल्ले में जिसका भी तो वो अपने घर पे अकेले कुर्बानी नहीं करता है बल्कि ये वहाँ पर इज्तिमाई जगह पे लेके आते हैं और वहीं पे कुर्बानी करते हैं और जितने बंदे हमारे मोहल्ले में लगते हैं जैसे 59 बनते थे तो उसी हिसाब से माल की कुर्बानी करके उतने ही बराबर हिस्से करते हैं और इसमें बाहर से कोई अगर बंदा है किसी नौकरी की वजह से या किसी और वजह से यहाँ पे मुसाफिर की शक्ल में है तो उनको भी इक्वल हिस्सा दिया जाता है तो ये है जी हमारे यहाँ पर कुर्बानी का तरीक़ा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आरिज़ और राहिल पहले ही चले गए थे क्योंकि वो थक गए थे और शायद भूख भी लगी थी इसी वजह से फिर मैंने कहा था आपने घर जाना है तो घर जाएं तो इसीलिए वो घर पहुँचे हैं और मैं सुबह से अभी आया हूँ और काफ़ी भूख भी लगी है क्योंकि बस सुबह के नाश्ते के बाद वहाँ पर हमने चाय पिया था बस
तो अभी घर पे जाके देखते हैं अर्जुमन ने क्या बनाया है, तो उसी हिसाब से कुछ खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुर्बानी का जानवर ज़रूरी नहीं है सबका हो, तो जिसने भी कुर्बानी तैयार की है वो उधर हम इकट्ठे कुर्बानी करते हैं, चाहे किसी का बकरा हो, बैल हो या जो भी हो, बेड़ू हो, तो उधर हम जमा करते हैं जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं, वो फिर सब में बराबर तकसीम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का जानवर नहीं है तो उसको न दें, बल्कि सब इकट्ठे होके जितने भी जानवर उधर बनते हैं उसी को कुर्बानी करके इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ देखे जी कोई नहीं है घर पे, इधर आहिल मौजूद है। आहिल मामा कौन है नी गरी टे ना, तो शादी है हमारे किसी रिश्तेदार की, तो शायद वहाँ गई हैं। मुझे लगता है खाने पीने के लिए कुछ नहीं बना है, क्योंकि किसी कज़न की रिश्तेदार की हमारी फैमिली में कल या परसों शादी है, तो उन्होंने दावत की है, तो अर्जुमन भी और आरिज़ भी वहाँ चले गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में शायद वापस आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर मैं वो आते हैं तो शायद उस तरफ मैं भी जाऊँगा, या फिर कुछ लेके आएंगी खाने के लिए, तो मुझे अर्जुमन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सबको फिर से मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो जैसा कि आहिल के पापा ने आपको बताया होगा कि मैं घर पे नहीं थी, तो अब जाके मैं आई हूँ, क्योंकि हमारे जी यहाँ हमारे कज़न की शादी थी, शादी नहीं थी, खाने पे बुलाया था, दावत थी। तो आरिज़ दोनों तैयार श्यार हो के, आप ये देख सकते हैं, ईद के कपड़े पहन के, चूड़ियाँ वगैरह जी पहन के हम गए थे दावत पे। तो अब जाके आरिज़ दोनों पहुंच गए हैं, और फिर वहाँ पे सब ने पूछा कि आरिज़, आहिल और आहिल के पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो फिर मैंने आहिल के पापा को कहा कि आप भी जाके जी दावत अटेंड करके आएँ। तो इसलिए आहिल और आहिल के पापा जी कज़न के जी दावत पे गए हैं, और अभी मैं देख रही हूँ अंदर कुर्बानी का गोश्त हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया है। और अब जाके कुछ स्पेशल जी, अभी तो शाम होने वाली है, कुछ स्पेशल आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त आज का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, और इसलिए जी ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया था। और आरिज़ मेरे साथ तैयार श्यार होके अपने ईद के कपड़े पहन के मेरे साथ दावत पे आया था, और थक के सुबह से एक तो आरिज़ अपने पापा के साथ आगे जहाँ पे जी हम कुर्बानी करते हैं वहाँ पे गया था, फिर उसके बाद में आके जी मेरे साथ जी ऊपर कज़न के घर पे भी दावत पे भी आया था, तो इसलिए थक गया था और आके ही जी सीधे सो गया है। और साथ साथ अपना व्लॉग में मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा जी हमारा आज का व्लॉग हो गया है, और इंशाल्लाह जल्दी से ये जी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी आप सबको पता होगा कि हम गाँव के लोग हैं, और गाँव में जी नेट का थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए मेरी वीडियोज़ 1-2 दिन लेट हो जाती हैं, तो इसलिए आपसे मैं माज़रत चाहती हूँ। तो हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम अपना ब्लॉग आप तक पहुँचाएँ। तो इसने एक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की क़ुरबानियों को कबूल करे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रहमत वाली, बरकत वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हम सबको नसीब करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।